सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना स्वाद चखिए। आपका स्वाद सुख का स्वाद है। बाहर रंग है, गंध है, रस है, स्पर्श है, शब्द है, पर सुख नहीं है। प्रकाश है, सुख नहीं है। तो सुख का स्वाद बाहर नहीं है। आपका स्वाद ही सुख का स्वाद है और सुख होने से ही हमारी महिमा है। हमारी मूर्त ही वास्तविक सिद्धालय है, जहाँ हमको जाकर सुख से रहना है अनंत काल। सिद्धालय कहीं दूर नहीं है, ऊपर नहीं है, यह तो निश्चित जान लीजिए। आपकी मूर्त, आपका क्षेत्र ही सिद्धालय है, जहाँ हमको पहुँचना है और वहीं बने रहना है अनंत काल, और वहीं सुख का अनुभव होना है। बाहर से संबंध तोड़ लेना है, क्योंकि वह अचेतन के साथ का संबंध है, सुख रहित संसार का संबंध है। सुख की कामना है तो अपने मूर्त से ही संबंध स्थापित करना है। अपने मूर्त का ही एहसास करना है, स्वाद लेना है, भोगना है। रंग गंध रस स्पर्श के भोग में सुख नहीं है, सुख के भोग में ही सुख है। और हम आपाद मस्तक केवल सुख ही है। और कुछ हो तो बताओ, अंदर जाकर देख कर बताओ। क्या आपको सिर से पांव तक सुख के अलावा कुछ दिखाई देता है? शांति के अलावा कुछ नहीं है। कोई खटपट नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। अनुभव करो तो कोई वास्तव में वेदना भी नहीं है। तो बाहर खड़ा है तो वेदना खड़ी हो जाती है, पर बाहर खड़े नहीं रहते हैं तो फिर सर्वांग सुख का ही है, तो सुख का अनुभव होता है। बाहर नहीं रहना है माने दुख में नहीं रहना है। बाहर सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है, लेकिन बाहर रहने से हमारा सुख ही दुख में बदल जाता है, पर अस्थायी रूप से बदलता है। जब भी लौट कर आएंगे तो वापस सुख मिलेगा। हम ही सुख पर आड़ लगा देते हैं, और जैसे ही अपने में होते हैं सुख व्यक्त हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। और यह अवसर मनुष्य पर्याय में मिलता है, कारण कि पशु आदि को वांछित समझ नहीं होती है। जो प्रयोजनभूत समझ है वह पशुओं को ना अत्यंत कठिन होता है। मनुष्यों को ही मुश्किल है तो त्रियंचों को तो समझ होना बहुत मुश्किल है। हमें बाहर बाहर त्रियंचों की तरह जीते हैं, कुछ अंतर्भाषित नहीं होता है। जो बाहर है वह पशु है, माने पशु जैसा जीता है। गधा है, खच्चर है। जैसे गधे को खच्चर को कोई मोक्ष मार्ग समझ नहीं आती है, ऐसे बहिर्मुख जीव को कोई सुख का अनुभव नहीं होता है, न मोक्ष मार्ग की समझ आती।
हम भी जो जगत में मूर्ख प्राणी है उनको गधा बोलकर संबोधित कर ही देते हैं। बस हमको कोई गधा बोल नहीं रहा है तो कहीं गधापन गया नहीं है, क्योंकि दृष्टि बाहर है तो गधा ही है। सुख बाहर नहीं है फिर भी बाहर देख रहे हैं। वह पशुता है, जड़ता है, नासमझी है। मनुष्य होकर भी बस आकार बदला है और कुछ नहीं बदला है। प्रियंचाकार से छोड़कर मनुष्याकार हो गए हैं। कोई कोई मनुष्य को ऐसा रोग हो जाता है कि वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, तो चलता है तो हाथों को टिकाकर चलना पड़ता है, हाथ भी पैर जैसे हो जाते हैं, ऐसा रोग हो जाता है। तो मनुष्य होकर वह तो रोग से पशु हुआ, पर यहाँ तो दो पांवों पे खड़ा पशु है। चर्या में आचरण में कुछ अंतर नहीं आया है। ज्ञान को दोष रूप नहीं जानता है। पशु तो नहीं जानते हैं, ये मनुष्य होकर भी नहीं जानता है। ज्ञान का निरोध नहीं करता है, इंद्रिय संयम नहीं करता है। ज्ञान इंद्रियों से होने से इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है, और इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करता है, इंद्रिय संयम नहीं करता है। इंद्रिय संयम के बिना मनुष्य मनुष्य नाम नहीं पाता है, वह पशु ही है। बाहर देखना बंद नहीं करता है तो पशु ही है। निद्रा में तो जोर नहीं है, पर जागृत होकर भी बाहर देखता है तो पशु है। अगर बाहर न देखे तो उसको भूख प्यास का रोग ही नहीं हो, जन्म मरण का रोग ही नहीं हो, सर्दी गर्मी का रोग ही नहीं हो, कोई वेदना नहीं हो। यही तो मनुष्य होकर समझना था। यदि बाहर नहीं देखेंगे तो कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं रहेगा, पूर्ण स्वस्थ होंगे। किसी पर पदार्थ की जीवन के लिए आवश्यकता नहीं होगी, केवल सुख ही रहेगा, सुख का ही अनुभव होगा, सर्वांग स्वास्थ्य का अनुभव होगा, वही सुख का अनुभव होना है। इस सिर से पैरों तक कहीं कोई वेदना नहीं है तो हम परम सुखी हैं, उत्तम स्थिति है। वेदना भी है तो यदि अपने अंतरंग का अनुभव करते हैं तो वेदना भी शीघ्र मिट जाती है, उत्तम स्वास्थ्य मिल जाता है, अर्थात परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा होना कितनी दूर है, जितना नेत्र बंद करें उतनी दूर है। इंद्रियों का निरोध करें, आंखें बंद करते हैं, जानने का अभिप्राय भी नहीं है तो भी कुछ जानना हो जाता है, तो वह तो कुछ समय की बात है। जब जानने का अभिप्राय नहीं है तो कुछ समय जानने संबंधी परिणाम हो करके फिर अस्त हो जाते हैं, फिर हम चाहें तो भी जानना नहीं होगा। अद्भुत बात है, एक बार जानने को अभिप्राय को छोड़ दिया और अपने सुख का आस्वादन होने लगा तो जानने का परिणाम पैदा ही नहीं होगा, जगत से बेखबर होगा। और जहाँ जगत से बेखबर हुआ वही मोक्ष का स्वरूप हो गया।
मोक्ष चाहते हैं और जगत की खबर रखना चाहते हैं तो मोक्ष कभी होने वाला नहीं है। मुक्ति चाहिए तो एक ही शर्त है, जगत से बेखबर हो जाना है। गेयों के ज्ञान से रहित होने का नाम ही मोक्ष होना है। ज्ञान गेयों का ही होता है, तो ज्ञान से रहित होना वही परमात्मा होना है, आनंद का होना है, परम शांति का, निरोगता का, जन्म मरण का अभाव निर्वाण होना है। कुछ भी प्रवृत्ति किसी प्रकार की नहीं होती है, एक सुख का ही अनुभव होता है। परमात्मा का यही स्वरूप है कि परमात्मा को केवल सुख का अनुभव होता है, लोक का ज्ञान नहीं होता है। ये दो विरोधी धर्म है, लोक का ज्ञान होना और सुख होना, ये दो विरोधी धर्म है। एक दुख है और एक सुख है। लोक के ज्ञान को दूसरा नाम दुख है। नाम तो ज्ञान है पर असल में वह दुख है। जहाँ ज्ञान नहीं है तो कोई कहे कि अज्ञान है, और असल में वह सुख है। ज्ञान का नहीं होना अज्ञान नहीं है, सुख है, और ज्ञान का होना ज्ञान नहीं है, वह दुख का होना है। दुख नहीं चाहिए तो ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए माने अज्ञान का होना, अभाव होना ज्ञान का। कहने को तो ज्ञान का अभाव है, पर वास्तव में वह सुख का सद्भाव है। ज्ञान का अभिप्राय नहीं रहता है तो स्वमेव ही हम अपने में होते हैं, माने ध्यान होता है। ध्यान होना वही सुख का होना है। फिर व्यंजन संक्रांति भी रुक जाती है और अर्थ संक्रांति भी रुक जाती है, और परमात्म दशा व्यक्त हो जाती है चटपट ही। माने दो घड़ी ऐसी स्थिति बने तो वहां दो घड़ी का अर्थ 48 मिनट नहीं लेना। अति अल्प समय में आप सर्व कर्मों को खपाकर परमात्मा हो जाते हैं। बच्चों को भी कहते हैं जरा दो घड़ी शांति से बैठो, माने थोड़े समय तो शांति से बैठो। अति अल्प समय जब ज्ञान नहीं करते हैं तो शांति से बैठते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। कुछ प्रवृत्ति नहीं, को सुप्रवृत्ति का नाम भी नहीं, सुप्रवृत्ति का स्वप्न भी नहीं, सुप्रवृत्ति का विचार भी नहीं। अशुभ तो बहुत दूर रहो। उस धन की रक्षा का परिणाम नहीं, धन के अर्जन का परिणाम नहीं, धन के भोगने का परिणाम नहीं। ये तो बाहर खड़ा है तो धन का विकल्प होता है, अन्यथा जीव को धन के विकल्प का कोई काम नहीं। सारा कष्ट है वह बाहर खड़े रहने का है, हम उसको कष्ट ही नहीं मानते, जीवन का स्वरूप मान लेते हैं। ऐसा ही मनुष्य जीवन होता है, तो पशु भी तो ऐसा ही जी रहे हैं, तो हम भी पशु ही हैं। बाहर खड़े हैं तो पशु हैं। आचार्य भी इसी प्रकार हमको संबोधित कर लेते हैं। तो बाहर खड़े नहीं रहना है, अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहना है, वही सुख के अनुभव रूप रहना है। लक्ष्य एक ही है कि सुख का अनुभव, और कोई लक्ष्य नहीं है। न ज्ञान पाने का लक्ष्य है, न सम्यक दर्शन पाने का लक्ष्य है, न चारित्र पाने का लक्ष्य है। ये तो कोरा भ्रम है। लक्ष्य तो एक ही है, भावना तो वास्तव में एक ही है। यह तो पढ़ा लिखा होकर रत्नत्रय चाहता है, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए,
चारित्र हो जाए तो बहिर्मुख पढ़ाई का फल है। जीव वास्तव में सुख चाहता है, न वह सम्यक दर्शन चाहता है, न सम्यक ज्ञान चाहता है, न सम्यक चारित्र चाहता है। यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ लिख कर गंवार हो गया है। चाहता सुख है और बात सम्यक दर्शन की करता है, सम्यक ज्ञान की करता है, सम्यक चारित्र की करता है। अंतरंग भावना को ही नष्ट करता है। भावना सुख की है, पढ़कर कुछ और चाहने लगता है, तो निसर्ग से जो सुख की भावना उसकी हत्या करता है और कुछ और चाहने लगता है, आनंद गुण चाहने लगता है। भावना सुख की है, वो चाहता है पढ़ लिख कर कुछ और ही, कुछ सिद्धालय जाना चाहता है। सुख की भावना है तो आप सुख का ही बना हुआ है, तो अपने सुख का अनुभव करना है। सेठ से पांव तक इतना हमारा स्वरूप है, इतना ही सुख है, तो इसको भोग लेना है और वही परमात्मा का स्वरूप बनता है। इससे अधिक परमात्मा का स्वरूप नहीं है। तो हमने परमात्मा को द्रव्य से जाना, गुण से जाना, पर्याय से जाना, तो हमारा मोह नाश को प्राप्त होकर हम परमात्मा हो जाते हैं। सुनना होता है यह तो एक आपराधिक वृत्ति है, फिर भी कमजोर अवस्था है तो सुन लेते हैं, पर सुनने के लिए नहीं सुनना है, नहीं सुनने के लिए सुनना है, अपना अनुभव करने के लिए एक कमजोर स्थिति जानकर सुन लेते हैं। कोई अच्छी बात तो नहीं हुई, क्या करे, इतनी कमजोरी हो गई है कि अपने से कुछ समझ नहीं आ रही है। समझने का प्रयास करते हैं पर के अवलंबन से, पर फिर पर का अवलंबन तो छोड़ना ही है। पर से भी उपदेश तो यही है कि सुख हमारे भीतर है, कहीं सिद्धालय में नहीं है, कहीं तीर्थ में नहीं है, कहीं मंदिर में नहीं है। हैप्पीनेस इज विद इन, नॉट विदाउट। अपने बिना सुख नहीं है, अपने बिना सुख नहीं है। या अपने को छोड़ देते हैं तो सुख नहीं है, फिर भले सारे जगत की संपदा को पा लीजिए, अपने बिना सुख नहीं है, क्योंकि सुख अपने में है। हैप्पीनेस इज विद इन, नॉट विदाउट। अपने बिना सुख नहीं है। ऐसा जब अनुभव से निर्धार कर लेते हैं तो तुरंत बिना प्रयत्न के ही अपने अनुभव रहते हैं, बिना प्रयत्न के ही, बिना निर्देश के ही। बस बीच बीच में ज्ञान खड़ा हो जाता है तो खेद भी हो जाता है, ये क्या हुआ, ये सुख में कैसे अंतराय हो गया, विघ्न हो गया। जो अनुभव करते करते ज्ञान खड़ा हो जाता है तो वह विघ्न हो गया, और वह विघ्न ज्ञान के रूप में है, कोई अंतराय कर्म नहीं है। तो ज्ञान ही अंतराय कर्म है, वही वास्तविक कर्म है। द्रव्य कर्म कोई कर्म नहीं है। जो भाव कर्म है वही यथार्थ बंधन है। जो अनुभव करते करते ज्ञान खड़ा हो जाता है, विकल्प खड़ा हो जाता है और प्रवृत्ति करने लगते हैं तो संसार खड़ा हो जाता है। एक ही खेद रहा, एक ही दुख रहा, एक ही कर्म रहा कि अनुभव करते करते बीच में ज्ञान खड़ा हो जाता है और हमको बहा ले जाता है संसार समुद्र में डुबोने के लिए, दम घोटने के लिए और मर जाने के लिए। तो सावधान रहना है।
पानी का तेज बहाव आता है और ले जाता है और मृत्यु तक पहुंचा देता है। ऐसे ज्ञान का भाव है वो मानो नदी का तीव्र बहाव आया, समुद्र में तेज लहर आई, बहा कर ले गई और खत्म हो गया, मर गए। ऐसे अनुभव करते करते ज्ञान की लहर आती है और हम डूब जाते हैं, मर जाते हैं। उससे हमें अपने आप को बचाना है, सावधान होना है, सजग होना है। ज्ञान की लहर आने से पहले ही हमें अपने अनुभव के संस्कार को अत्यंत पुष्ट कर लेना है कि ज्ञान की लहर नहीं आवे। ऐसे बांधना है कि ज्ञान उसमें छिद्र रूप होता है और सारा सुख बह जाता है। ज्ञान रूपी छिद्र नहीं होने देना। छोटा सा छिद्र ही नगर के नगर बहा देगा, कई भाव उत्पन्न कर देगा। तो उस पर डांट लगाना है, अनुभव ही होते रहना है और ज्ञान हो तो भी शीघ्र ही उस छिद्र को बंद कर देना। तो हम बहाव में आकर मरने से बच जाएंगे। अपनी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। एकदम विश्राम के साथ इस काम को करना है, न शारीरिक तनाव न मानसिक तनाव। एकदम आराम का काम आराम से ही होता है। अपना मुखमंडल, दुख की कल्पना भी उत्पन्न नहीं होने देना है। अपने में रहेंगे तो दुख की कल्पना, दुख का विकल्प भी नहीं होगा। सागरों का काल बीत जाएगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि कुछ समय परिवर्तन हुआ है, काल कोई बीता है। जैसे मानो प्रेजेंट टेंस ही स्थिर हो गया है, वर्तमान स्थिर हो गया है, काल बदला ही नहीं है। सागरों बीतेंगे और काल बदलेगा नहीं। काल का बदलना वही पर्याय का परिवर्तन है, पर्याय नहीं बदलेगी, वो की वही पर्याय आएगी। तो मानो पर्याय वर्तमान रुक गया है, परिणमन ही रुक गया है, केवल ध्रुवता रह गई है। ऐसे हमें अपने भीतर रुक जाना है। गर्दन के भाग को अनुभव में लीजिए। ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ये कोई आवेश में होने वाली बात नहीं, ये परमार्थ है, वास्तविक है, यही होने योग्य है। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। इसी प्रकार साधु अपने स्वरूप को साधते हैं, माने अपने शरीर को साधते हैं, उसमें तन्मय होते हैं, मगन होते हैं और इस प्रकार बाह्य प्रवृत्ति को रोककर अकंप हो जाते हैं। फिर मन का विचार भी नहीं, वचन से बोलना भी नहीं, काय चेष्टा भी नहीं। पीठ का भाग, ऐसे अंतर अपना स्वाद लेते हैं तो बाहर का स्वाद फिर विघ्न लगता है, आपदा लगती है।
दाई भुजा। जिस मुकाम को हम अंत काल में भी नहीं पा पाए, उस मुकाम को हम झटपट पा सकते हैं। बस थोड़ा सा जो ज्ञान की लहर उसको रोकना है, ज्ञान के भाव को नहीं आने देना है, अच्छी तरह बांध की संभाल करनी है, छिद्र नहीं होने देना। इंद्रियां ही छिद्र है जिससे आगे का बहुत काल खराब हो जाता है। काल की आवलियां अनंत जैसी बीत जाती है और सुख का स्वाद भी नहीं आ पाता। इसलिए हमें स्वरूप के अनुभव में ज्ञान के विकल्प रूप चित्र को नहीं होने देना है। उद्गल के ज्ञान का नाम ही चित्र होना है। तो अपने को पुनः अपने स्वरूप में स्थित करना है, उस छिद्र को रोक देना है, बंद कर देना है। ऐसा बंद करना है कि वो कभी फिर खुले भी नहीं। दाहिनी भुजा। दाहिनी हथेली। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम शब्दों से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य है वह चार इंद्रियों से तो कदाचित मुक्त भी हो जाए, पर शब्दों से मुक्त नहीं हो पाता है। विकल्प शब्दात्मक होते हैं, तो वह उस विकल्प जाल में फंस जाता है। तो शब्दों से यथासंभव दूर रहना है। शब्द बहुत बड़ी बीमारी है। भले शब्दों से शास्त्र गूंथे जाते हैं, पर सब वह बीमारी है, भयंकर है। वो शब्दों का भाव बहुत तेज है, उसमें बड़े बड़े तैराक भी डूब जाते हैं, मर जाते हैं। इनकी इंद्रियां स्वस्थ है, मन मस्तिष्क स्वस्थ है, वो भी शब्दों के भाव में डूब कर मर जाते हैं। जैसे तैराक डूब जाता है, ऐसे ही शब्दों से मोक्ष मार्ग जानने के प्रयत्न में और शब्दों में ही डूब कर मर जाता है। तो सावधान रहना है, शब्दों की गिरफ्त में नहीं आना है। दाई भुजा। बाई हथेली। शब्द नाम ही राग है, द्वेष है, मोह है। मनुष्य का राग द्वेष मोह शब्द है, उससे मुक्त होना कठिन होता है। और हमें मुक्त तो होना है, तो उसमें अपनी मूर्त ही शरण है, जहाँ आकर शब्द जन्म ही नहीं लेता है। शांति। शांति